वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने पहली से लेकर के 8वीं कक्षा को बंद रखने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की अब परीक्षाएं नहीं होंगी। ये घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में की है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की क्लासेज हफ्ते में एक दिन संचालित की जाएगी, जिसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना पर भी बात करते हुए कहा कि कोरोना में मध्य प्रदेश की स्थिति और राज्यों से बेहतर है, लेकिन इंदौर में सर्वाधिक लोगों ने जो है तो कोरोना से जान दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन आने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में बच्चों के स्कूल की क्या व्यवस्था की जाए। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके की घोषणा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है, इसको अमली बेजामा पहनाने में शिक्षा विभाग क्या करता है। कैमरामैन सुरेन के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज, भोपाल। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आंकड़ा 96 लाख से पार हो चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले बढ़े हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं शिवराज सरकार के बड़े फैसले। शिवराज का बड़ा फैसला, पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद। MP बोर्ड और CBSE के सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी यही आदेश जारी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी की गई रद्द। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा आगामी शैक्षणिक सत्र। मेरा नाम स्तुति पाठक है और मैं नॉलेज किंगडम पब्लिक स्कूल पर पढ़ती हूँ। हमारे मामा जी ने बहुत अच्छा किया जो हमें क्लास पर अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और अब हम कक्षा 3 पर आ चुके हैं। पहले मैं क्लास 2 पर थी, अब मैं क्लास 3 पर आ गई हूँ। मैं उनके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है बच्चों के लिए। अब हम लोग घर पर जैसे तैसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हमें ऑनलाइन स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं। बस अब हमारी ये चिंता है कि जल्दी से ये कोरोना वायरस चला जाए और हम दोबारा से स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे और आगे बढ़े, क्योंकि हम बच्चे इस भारत का भविष्य है। थैंक यू। मेरा नाम सत्यभावना सिंह है और मैं ज्ञानोदय कॉन्वेंट से हूँ। और मेरी नज़र में जनरल प्रमोशन ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो हमें सब चीज़ एक एक अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि एटलीस्ट 50% तो हमारी प्रीवियस क्लासेस से आता है। इसलिए और अगर एग्ज़ाम हो तो टिक मार्क हो या फिर कोर्स कम किया जाए, ये अच्छा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इससे पहले राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था। हालांकि CBSE से जुड़े स्कूलों की परीक्षाओं पर निर्णय केंद्र स्तर से होगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में स्कूलों को खुले या बंद रखने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन राज्य के दायरे के बाहर की परीक्षाओं पर फैसला क्षेत्राधिकार और केंद्र के निर्देश के आधार पर तय होगा। वहीं सीएम शिवराज ने 8वीं से 12वीं तक के बच्चों की परीक्षाओं को लेकर कहा कि पहली से 8वीं तक प्राइवेट वर्ग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इनकी क्लासेज जल्द ही शुरू हो जाएगी। क्लासेज में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को सप्ताह में 1 या 2 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा। स्कूल खोलने और बंद करने के निर्णय से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कई और मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसमें शिक्षकों के ट्रांसफर की एक नई नीति बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रेडिकल परिवर्तन लाना है, जिससे यहाँ की शिक्षा सर्वोच्चतम हो सके। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की समिति बनाई जाए। वहीं सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वो उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न ले। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में कोरोना वायरस के मामलों में क्या कोई कमी आती है या फिर ऐसे ही कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जाते हैं। न्यूज डेस्क JK 24/7 न्यूज।